नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं शशि कपूर और उनकी वाइफ जेनिफर की पूरी प्रेम कहानी। ये कहानी काफ़ी रोमांचक, काफ़ी रोचक होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। आइए शुरू करते हैं। इस सिनेमा की दुनिया में जहाँ रिश्ते अक्सर सुर्खियों की कड़ी चकाचौंध का सामना करते हैं और शायद ही कभी समय की कठिन परीक्षा में खरे उतर पाते हैं, ही शशि कपूर और जेनिफर कैंडल की प्रेम कहानी और विवाह दशकों से चले आ रहे प्रेम और अटूट प्रतिबद्धता का प्रमाण है। यह आकर्षक प्रेम कहानी सिर्फ दो लोगों की कहानी नहीं है, बल्कि यह उनकी साझा प्रतिष्ठा, सांप्रदायिक सम्मान और हर स्ट्रॉम के अंत तक रहने वाले स्थायी बंधन का उत्सव भी है। शशि कपूर का जन्म 18 मार्च 1938 को बलबीर पृथ्वीराज कपूर के रूप में हुआ। महान कपूर खानदान के सबसे छोटे सदस्य थे, एक ऐसा परिवार जिसने भारतीय फिल्म उद्योग पर एक अमिट छाप छोड़ी थी। जेनिफर कैंडल का जन्म 28 फरवरी 1933 को साउथपोर्ट इंग्लैंड में हुआ था, एक ऐसा परिवार से जो थिएटर की दुनिया से गहराई तक गया था। 1956 में जब शशि कपूर अपने पिता पृथ्वीराज कपूर के साथ पृथ्वी थिएटर्स में शामिल हुए, तब उनकी मुलाकात हुई, जहां जेनिफर सबसे पहले एक स्थापित अभिनेत्री थी। उनके पिता जॉफरी कैंडल थिएटर ग्रुप शेक्सपियराना के मालिक थे और भारत भर में उनकी यात्रा ने उन्हें पृथ्वी थिएटर्स के सहयोग से प्रेरित किया। एक क्रॉसओवर जहां शशि और जेनिफर की पहली मुलाकात हुई। उनकी आरंभिक बातचीत में एक दूसरे की प्रतिभा के लिए सामूहिक सम्मान से लेकर दलित तक की प्रतिभा थी, जो धीरे धीरे धीरज में एक गहरी और स्थिर से में विकसित हुई। जैसे जैसे शशि और जेनिफर ने थिएटर में साथ काम करने में ज़्यादा समय बिताया, उनकी दोस्ती और भी गहरी होती चली गई। शशि के करिश्माई आकर्षण और जेनिफर की शालीनता और सुंदरता ने उन्हें मंच पर और मन से बाहर दोनों जगह एक आकर्षक जोड़ी बना दिया। धीरे धीरे उनका प्यार परवान चढ़ा और उनका रिश्ता सिर्फ एक पेशेवर साझेदारी से बढ़कर हो गया। शशि ने अपनी पत्नी जेनिफर कैंडल से पहली मुलाकात के बारे में खुलकर बात की थी। 80 के दशक में फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था, एक दिन पृथ्वी थिएटर में मैंने दर्शकों के बीच एक खूबसूरत लड़की को स्कार्फ और भारी कानों में ड्रॉप्स पहने देखा। वह पल मेरे जीवन का एक महत्वपूर्ण मोड़ था। 2 साल बाद मैंने जेनिफर से शादी कर ली। वह भी स्टेज से जुड़ी हुई है। उनके बीच सांस्कृतिक और भौगोलिक अंतर को देखते हुए उनकी प्रेम कहानी चुनौतियों से रहित नहीं थी। हालांकि एक दूसरे के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें इन बाधाओं को दूर करने में मदद की। उन्होंने अपने मतभेदों को स्वीकार करने और अपने प्यार की विशिष्टता का जश्न मनाने का फैसला किया। जुलाई 1958 में शशि कपूर और जेनिफर कैंडल की शादी ने दो दुनियाओं के मिलन को चिन्हित किया। यह एक अंतर सांस्कृतिक विवाह था जिसने बहुत से प्रशंसकों और फिल्म उद्योग के साथियों को आश्चर्यचकित कर दिया। जबकि शशि पहले से ही भारतीय फिल्म उद्योग में अपना नाम बना चुके थे, जेनिफर उनके साथ रहने के लिए भारत में बस गई। अपने सफल थिएटर करियर को पीछे छोड़ दिया, जो भारत और इंग्लैंड दोनों में फैल रहा था। लेकिन शशि और जेनिफर ने कई मुश्किलों का सामना किया। अपने व्यस्त करियर के कारण वे अक्सर लंबे समय तक एक दूसरे से दूर रहे, लेकिन उनका प्यार हमेशा मजबूत रहा। दोनों ने मिलकर 1978 में मुंबई में पृथ्वी थिएटर की स्थापना की, जो उनकी जड़ों और हमेशा के लिए बने बंधन को समर्पित था। 1982 में जेनिफर को कोलन कैंसर का पता चला। उसके बाद के वर्षों में कैंसर से उनकी लड़ाई ने उनके रिश्ते की परीक्षा ली, लेकिन शशि के अटूट समर्थन और उनकी असाधारण ताकत ने उन्हें इस मुश्किल समय से बाहर निकाला। 1984 में जेनिफर कैंडल का कैंसर के कारण निधन हो गया। तब दुखद घटना घटी। उनका निधन शशि कपूर के जीवन का एक गहरा और दिल दहला देने वाला क्षण था और उन्होंने अपने जीवन के बाकी दिनों में सार्वजनिक रूप से उनके लिए शोक मनाया। उनकी प्रेम की गहराई पृथ्वी थिएटर के माध्यम से उनकी विरासत को संरक्षित करने के प्रति उनके समर्पण में स्पष्ट थी, जिसकी स्थापना उन्होंने मिलकर की थी। ये थी उन दोनों की प्रेम कहानी। भले ही जेनिफर इस दुनिया में नहीं रही थी, लेकिन फिर भी शशि सिर्फ और सिर्फ उन्हीं के थे, उन्हीं से प्यार करते थे और उनका शौक उन्हें जीवन भर रहा। तो आप सभी का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको इन दोनों की ये प्रेम कहानी पसंद आई तो कृपया करके चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, यूं ही हमारे चैनल से अपना प्यार और समर्थन और विजिट हमेशा बनाए रखिएगा।